ओम शांति। आज 3 जुलाई 2022 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 10 जनवरी 1991। तो आज बाबा 4 सप्ताहों के बैलेंस के बारे में बता रहे। तो 4 सप्ताह कैसे होनी चाहिए, बाबा कहते हैं आपको ही ये 4 सप्ताह मिले हुए। तो दुनिया में तो 3 सप्ताह है ही, उसके साथ साथ तुमको विशेष श्रेष्ठ कर्म करने की भी सप्ताह मिली है। तो उसके बारे में देखते हैं कलरफुल मुरली में। 4 सप्ताहों के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। 4 सप्ताह के बैलेंस द्वारा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियाँ हैं। बाबा आज आकर बच्चों की शक्तियों को चेक कर रहे थे, किसके पास कैसी शक्तियाँ हैं। तो 4 सत्ताओं के अधिकारी है, ये चेक कर रहे थे। तो आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियाँ हैं। एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। तो धर्म सत्ता के बारे में बाबा आज बताते हैं कि खुशहाल जीवन जीने की कला मिल गई। दूसरी है राज्य सत्ता। तो बाबा कहते हैं राज्य सत्ता मना अपने पर राज्य करने की कला सीख गए, तो स्वयं को चलाना और दूसरों को चलाना। तीसरी है विज्ञान की सत्ता। विज्ञान के आधार पर वहाँ लोग लौकिक में क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन वो परमानेंट सत्ता नहीं है। विज्ञान की सत्ता मना बाबा कहते हैं 1 सेकेंड में आप कहाँ से कहाँ जाते हो। वो तो चंद्रमा चांद तक पहुँचे हैं ना, तो रॉकेट लेकर जाते हैं। वैसा हम 1 सेकेंड में चंद्रमा तारांगण से भी पार माना विज्ञान की सत्ता द्वारा हम परमधाम जाते हैं। विज्ञान मना ये बाबा कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ता है। ये चारों सत्ताएं बाबा कहते हैं है, ये पूरा चेक करना है। तो पहली 3 सत्ताएं तो है ये, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। 3 सत्ताएं तो बाबा कहते हैं, लेकिन चौथा जो सत्ता है वह श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता है। ये दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ बाबा श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। तो आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी, सारे विश्व में ये चौथी सत्ता की कमी है। सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु समान जीवन है। तो जी रहे लेकिन जी रहे, पशु समान जीवन है। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्मों का खजाना नहीं है जब तक, तब तक वो जीवन नहीं। ये बाबा कहते हैं मानव जीवन अमूल्य है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों द्वारा हम क्या बनते हैं, श्रेष्ठ देवी देवता बनते हैं। तो बाबा वो कर्म कराना सिखाते हैं जो दुनिया में कोई भी सिखा नहीं सकते हैं। तो चारों ही सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहेगा। तो चारों सत्ताएं बाबा कहते हैं बैलेंस रहना चाहिए। धर्म का सत्ता, राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान सत्ता, चौथी है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। तो ये चारों ही सत्ताएं एक रस रहेंगे, अचल अडोल रहेंगे, उस आसन पर सीट पर सेट रहेंगे, तभी योगी जीवन कहा जाएगा। तो आज बाबा कहते हैं ये जीवन, ये आसन जो है, हम जो बैठते हैं योगी जीवन का जो आसन है, उसके 4 पैर जो हैं ये 4 सत्ताएं। एक भी पैर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो सत्ता चल न सके। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को चेक करना है, चारों सत्ता में से कौन सी सत्ता मेरे अंदर कमी है। बेफिक्र बादशाही की निशानी क्या दिखा देती है, जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। जो बेफिक्र बादशाह होता है, बादशाह मना बेफिक्र, जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। बादशाह मना अधिकारी, प्रजासत्ता नहीं, बादशाह। तो स्वयं पर राज्य करना सीखते हैं, उतना वो अधिकारी बन जाते हैं, सर्व के और सत्कारी भी बन जाते हैं।
सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी की परख ही सत्कारी से होती है। अधिकारी की परख क्या होती है? सत्कारी से होती है ना। जहाँ भी जाएंगे उनका सत्कार होगा, मान सम्मान मिलेगा, तो बादशाह का निशानी बाबा बता रहे हैं। उसके बाद समीप के कर्म साथी, कर्मेंद्रियों को चेक करो कि मुझ आत्मा राजा के स्नेह और शक्ति अर्थात लव और लॉ दोनों ही सदा ऑर्डर में चलते हैं या कभी कभी। तो समीप के कर्म साथी ना, जो कर्मेंद्रिया है, आत्मा के कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि संस्कार, उसके साथ जो कर्मेंद्रिय स्थूल, तो उन कर्मेंद्रियों के मालिक है ना, जो कर्मेंद्रियों को जैसा ऑर्डर मिलता है उसी प्रमाण चलता है या बाबा पूछता है कभी कभी चलता है। मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत से चल रहे हो, चेक करना, चेक करने वाली पॉइंट बाबा बता रहे हैं। मजबूरी से चल रहा है या ब्राह्मण जीवन में, या मोहब्बत से चल रहे हैं। मोहब्बत से चल रहे तो हल्का हल्का रहेंगे है ना, कर्मेंद्रिय ऑर्डर प्रमाण चलेंगे। तो आगे बाबा कहते हैं आपके पास 4 सत्ता है और चारों ही सत्ताओं का बैलेंस ही बाप समान, संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। तो चारों सत्ताओं का बैलेंस रखना ही बाबा कहते हैं बाप समान बनना, संपन्न बनना, संपूर्ण बनना। तो हद का विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराते हैं। आपका विज्ञान है योग शक्ति। तो हद का विज्ञान, जैसे एग्जाम्पल के लिए एसी के कमरे में बैठे हैं, जब तक वो उस कमरे में है वो फीलिंग आएगी, वो महसूस करेंगे, वो ठंडक महसूस करेंगे। उसके बाद बाहर जाएंगे तो फिर गर्मी महसूस होने लगेगी। वैसे बाबा कहते हैं कि विज्ञान हद का स्थूल साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराते हैं। आपका विज्ञान है योग की शक्ति। हमारा कौन सी शक्ति? योग की शक्ति है। योग बड़े से बड़ा विज्ञान है। वहाँ है साधन और यहाँ है साधना। वहाँ दुनिया में साधन द्वारा है ना सुख की अनुभूति करते हैं, यहाँ आराम की अनुभूति करते हैं। यहाँ है साधना द्वारा। जब हम योग में बैठते हैं, साधना करते हैं, तो 1 सेकंड में है ना वो फीलिंग कर सकते हैं शांति का, सुख का, है ना, शीतलता का। तो बाबा कहते हैं आपका जो है योग है बड़े से बड़ा विज्ञान है। जब चाहो तब ज्वाला रूप का, शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हो। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है, लेकिन आप सदा आराम में रहते हो, चैन की नींद में सोते हो। हद का विज्ञान जो है ऐसी नहीं रहता है तो नींद नहीं आती कईयों को, है ना। तो वो हद का विज्ञान। या बेहद का विज्ञान क्या है? जैसे कि आराम से चैन से सोते हैं, तो ये भी बेहद का विज्ञान है। अपनी स्थिति में स्थित होना, शांति में स्थित होकर शांति फैलाना, शीतलता फैलाना, यह बेहद का विज्ञान है। वरदान है आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। बाबा कहते शरीर की दृष्टि न हो, आत्मिक दृष्टि में जो रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का नाम निशान नहीं रहता है। क्योंकि आत्मिक दृष्टि वृत्ति दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाला सदा सुखदायी भव। स्लोगन है खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। और कहते खुद को देखना है, खुद की कमियों को भरना है, क्योंकि खुद को देखने का भी समय अभी है, खुद की कमियों को भरने का भी समय अभी है। क्योंकि बाबा अभी ककपन लेकर विश्व की बादशाही देने के लिए हमारे अंदर जो गुण है, शक्तियाँ हैं, उभरने आए। तो बाबा कहते हैं कि खुद को देखना है, खुद की कमियों को भरना है, वही खुदा का प्यार पा सकता है। अच्छा, ओम शांति।